आज स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, आज हमारा शेयर बाजार क्यों गिरा? अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं इस समय शेयर बाजार की बिल्कुल एकदम लाइव जाके, तो मैं आपको बता दूं कि निफ्टी लगभग 1.5% से डाउन है, निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 3% से डाउन है। राइट, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके का फॉल है एक पर्टिकुलर डे की। अगर मैं बात करूं 358 पॉइंट निफ्टी 50 और 2050 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 डाउन है। मैं आपको बताऊंगा 4 कारण जिसकी वजह से जो है स्टॉक मार्केट आज गिर रहा है। सबसे पहला कारण जो है चाइना के अंदर फैली हुई बीमारी, राइट, और उसका इंपैक्ट आ रहा है इंडिया के ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहला फियर जो लोगों के डर में है वो है HMP वायरस का। और HMP वायरस के जो है कर्नाटका के अंदर केसेस मिल गए हैं, 2 केसेस मिले हैं अभी। और इस वायरस से होता क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह से, अगर आम भाषा में बोलूं तो खांसी जुकाम वाले जो है वो प्रॉब्लम्स इससे होते हैं। और एनालिस्ट को ऐसा लग रहा है कि भैया देखो ये जो है बहुत ही डर की बात है और इससे जो है मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि 2020 में कोविड आया था और कोविड भी लगभग आपको देखेंगे तो जनवरी के आसपास उसकी एंट्री हुई थी और ऐसा ही लोगों को रिपीट होता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो मेरे पास नॉलेज है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जो मेरे पास नॉलेज है और मैं रिसोर्सेज को देख पाया वो ये बोलते हैं कि भाई देखो ये वायरस इतना खतरनाक वायरस नहीं है, कोविड जैसा वायरस नहीं है, ये किसी तरह की महामारी नहीं फैलाएगा। बट पता नहीं भाई चाइना वाले कब क्या कर दें, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। राइट, तो पहला कंसर्न तो यही है। और दूसरी बात क्या है कि FII जो है वो दबा के सेलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनकी तरफ से सेलिंग हो रही है और सेलिंग प्रेशर जो है वो बनने के कारण स्टॉक मार्केट जो है वो गिर रहे हैं। इस सेलिंग का कारण क्या है कि इस करंट वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा FIIs इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं इंडिया के अंदर, और साथ साथ में वो वेट कर रहे हैं कि भाई कोई अच्छा इकोनॉमिक सिग्नल हमें मिले तो हम लोग जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। तीसरा मेजर कारण जो है वो है भाई डॉलर की मजबूती। डॉलर जो है मजबूत होता जा रहा है धीरे धीरे, उससे उससे भी इंडिया का रुपी जो है डेप्रिशिएट होता है, इंडिया के लिए चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं जो हमें बाहर से मंगानी होती है। और साथ साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो भाई जो हमारा जाइंट जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम होता है हमारा US ट्रेजरी, उसके भी यील्ड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं और लोगों को वहाँ पे एक अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो है मिल रहा है, तो वो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और इसी के साथ एक इंपैक्ट और भी मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उनकी रणनीति क्या होने वाली है, टैरिफ्स को लेकर उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, इंडिया की कंपनीज पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी जिस पे क्लैरिटी नहीं है। तो लोग अभी वेट एंड वॉच मूड में हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो मार्केट में चल रहे हैं। एंड इन सब के चलते ओवरऑल जो है मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है। और मार्केट सेंटिमेंट जब नेगेटिव होता है तो लोगों को लगता है कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है और वो अपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। बेचते भी हैं, साथ साथ अपने SIPs रोकते भी हैं और बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 बातें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ इसको अब अच्छे से सुन लीजिएगा। नंबर 1, हर पुराना मार्केट क्रैश जो है एक अपॉर्चुनिटी लगता है और करंट मार्केट क्रैश जो है वो क्राइसिस लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये मॉर्गन हाउसल ने शायद ट्वीट किया था और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लगा। अगर मैं आपसे 2020 की बात करूँ तो सबको एक अपॉर्चुनिटी की तरह नजर आता है, 2008 एक अपॉर्चुनिटी की नजर आता है, लेकिन 2025 में अगर आपको स्टॉक मार्केट में क्रैश मिलेगा तो वो आपको एक क्राइसिस की तरह नजर आएगा। तो आपको अपना नजरिया जो है वो देखना है कि आप कैसा रखते हैं। नंबर 2, अगर मैं बात करूं बेंजामिन ग्राहम की, तो उन्होंने बोला था कि शॉर्ट रन में स्टॉक मार्केट्स जो है वो वोटिंग मशीन की तरह काम करती हैं और लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट्स जो है वो वेइंग मशीन की तरह काम करती हैं। अब ये स्टॉक मार्केट वोटिंग मशीन कब होती है और वेइंग मशीन कब होती है, उसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट शॉर्ट रन में इमोशंस पे, सेंटिमेंट्स पे चलती है, फीलिंग्स पे चलती है, और लॉन्ग रन में वो वेइंग मशीन की तरह काम करती है। यानी कि लॉन्ग रन में वो कंपनी की वही 4 M's घोट लीजिए, 4 M's देख के जो है वो चलती है। 4 M's मतलब मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस के पास मोड क्या है, और साथ साथ में आपको देखना है कि भाई बिजनेस की मैनेजमेंट कैसी है, बिजनेस के फाइनेंशियल्स कैसे, बिजनेस ग्रो कैसे कर रहा है, एंड नीडलेस टू से फाइनली कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी सही था या नहीं था जब आपने इन्वेस्ट किया तब। ओके, तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं होता आपकी जगह, या मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, मैं अपनी कोई SIP नहीं रोक रहा हूं, बल्कि आज तो मैंने नई SIP शुरू करी है, नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग अपने आप को समझ के, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। SIP मत रोकिएगा, लमसम पैसा एक साथ मत डालिएगा, उसे स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट करिएगा। राइट, तो ये था मेरा मार्केट का अपडेट आज का आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ अगर म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं तो हम लोग 4 दिन की लाइव वर्कशॉप करते हैं, उसके बाद आप लोगों को कम्युनिटी एक्सेस देते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसका लिंक वगैरह आपको सब नीचे मिल जाएंगे। राइट, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।